तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सबसे पहले आपको जयललिता की सेहत से जुड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। आपको बता दें कि कल शाम उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और तब से ही तमिलनाडु की सीएम जयललिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जयललिता अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और लगातार डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी सेहत पर निगरानी रखे हुए है। जयललिता को कल दिल का दौरा पड़ा था। वो 22 सितंबर से ही अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। जयललिता की पार्टी के ज्यादातर विधायक अस्पताल में मौजूद हैं। कई मंत्री चेन्नई में मौजूद हैं और चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल के बाहर समर्थकों का भारी हुजूम है। और इतना ही नहीं, भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चेन्नई का अपोलो अस्पताल, जिसके बाहर की तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद है। इसके अलावा आम लोग, अम्मा के समर्थक और जयललिता की पार्टी के नेता। जयललिता का अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। जनरल वार्ड से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। और ये देखिए, ये जयललिता के समर्थक हैं। समर्थकों में बड़ी संख्या में महिलाएं जो कि रोती हुई दिखाई दे रही हैं। जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी है और किस तरह से उनके समर्थक कितना पसंद करते हैं अपनी नेता को, अम्मा जिन्हें वो बुलाते हैं। और इस वक्त काफ़ी व्यथित और चिंतित जयललिता की सेहत को लेकर, क्योंकि अपोलो अस्पताल की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें जयललिता की हालत को बेहद नाजुक बताया गया है। और ये शशिकला पुष्पा, इन्हें पार्टी से एक्सपेल किया गया था, लेकिन ये अम्मा के समर्थन में आकर आप देख रहे हैं सेवार अम्मा का प्लेकार्ड लेकर खड़ी हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, ताजा जानकारी तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सेहत को लेकर क्या मिल रही है? देखिए, फिलहाल जो है जिस तरह से अस्पताल की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि उनकी हालत जो है और भी ज्यादा नाजुक होकर रखी है, तो इसके बाद जो है बाहर अगर हम समर्थकों की बात करें तो लगातार जो है रोते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक उनकी सेहत की अगर बात है तो काफी ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। इस बीच एमएलए की मीटिंग भी जो है बुलाई गई थी, जहाँ पर जो एमएलए है उन्हें जो है एक करके बुलाया गया था और उन्हें जो है ओपीएस के समर्थन में सिग्नेचर लिए गए थे। और ये पिटीशन जो है गवर्नर को सबमिट किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, यानी सीधे तौर पर जो है कुछ वक्त के लिए ओ पनीरसेल्वम को जो है अम्मा का सक्सेसर बनाया जा सकता है। तो फिलहाल ये खबरें जो है आ रही है। इसके अलावा सेहत जो है उनकी काफी गंभीर जो है काफी नाजुक बनी हुई है और समर्थकों के बीच जो है काफी ज्यादा हताशा साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी नेहा। जी पिंकी, हम ये तस्वीरें हम बाहर देख रहे हैं समर्थकों की। एक बार मैं फिर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जयललिता की हालत नाजुक बनी हुई है, जरा ये हमारे दर्शकों को बताएं, जयललिता की एब्सेंस में, जब तक जयललिता अस्पताल में है, क्या किसी सक्सेसर के लिए कोई हस्ताक्षर अभियान चल रहा है? देखिए, बिल्कुल, जब एमएलए की मीटिंग बुलाई गई थी आज सुबह करीब 11 बजे, तमाम जो एमएलए है उन्हें जो है यहाँ पर असेंबल होने को कहा गया था अस्पताल में। जिसके बाद एमएलए को जो है एक के बाद एक बुलाया गया और सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि शशिकला भी वहाँ मौजूद थी। और जो है ओ पनीरसेल्वम के समर्थन में इन एमएलए को जो है सिग्नेचर करने को कहा गया था। हस्ताक्षर करने के बाद ये जो पिटीशन है वो गवर्नर को सबमिट की जाएगी और उसके बाद ये जो है घोषणा हो सकती है कि ओ पनीरसेल्वम को जो है कुछ वक्त के लिए जयललिता का जो है सक्सेसर बनाया जाएगा। इसके अलावा हमने पहले भी देखा था, चाहे वो 2001 की बात हो या चाहे 2014 में जब वो जेल गई थी या अब की बात हो, हमेशा जो है अगर जयललिता की एब्सेंस में हमेशा ही ओ पनीरसेल्वम को मौका दिया गया है। तो ऐसे में फिर एक बार जो है उन पर ही जो है कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ओ पनीरसेल्वम जो है वो फिलहाल टॉप प्रायोरिटी पर जो है नजर आ रहे हैं। जी पिंकी, आप स्थिति पर नजर बनाए रहिए। और पिंकी राजपुरोहित हमें बेहद अहम जानकारी देती हुई कि जयललिता की पार्टी के एमएलए को बुलाकर बाकायदा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, यानी हस्ताक्षर किए गए हैं पनीरसेल्वम के पक्ष में। जब तक जयललिता अस्पताल में भर्ती हैं तब तक जयललिता के उत्तराधिकारी के तौर पर, एक टेम्परेरी उत्तराधिकारी के तौर पर पनीरसेल्वम को कार्यभार संभाला जाए। पनीरसेल्वम के पक्ष में यह हस्ताक्षर अभियान। और जैसा कि हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित बता रही थी कि जब एमएलए के साथ, ये विधायकों के साथ बैठक हो रही थी तो उसमें शशिकला भी मौजूद थी। विधायकों से
उनके दस्तखत लिए जा रहे हैं पनीर सेल्वम के पक्ष में, ताकि जब तक जयललिता ठीक ना हो पनीर सेल्वम कार्यभार संभालें और जल्द ही इन हस्ताक्षरों को राज्यपाल तक पहुंचाया जाएगा। जयललिता को लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एक्मो पर रखा गया है। ईसीएमओ एक्मो क्या होता है और मरीज को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला ने दिल्ली में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर ओपी यादव से बात की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को कल दिल का दौरा पड़ा था, तब से उन्हें एक्मो पर रखा गया है। डॉक्टर ओपी यादव मेरे साथ हैं, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन। उनसे बात करते हैं कि आखिर एक्मो होता क्या है। डॉक्टर यादव, क्या होता है एक्मो? देखिए, एक्मो एक एक्रोनिम है, ECMO। तो इसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। तो इसमें जब किसी पेशेंट का लंग्स या फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, तब हम खून बाहर निकालते हैं और एक ऑक्सीजनेटर नाम की चीज़ होती है जिसमें एक मेम्ब्रेन होती है, जिसके एक साइड ऑक्सीजन फ्लो करती है और दूसरी साइड में ब्लड फ्लो करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर आ जाता है और बाहर का ऑक्सीजन खून में चले जाता है। और जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो इसे एक पंप के द्वारा शरीर में वापस भेजा जाता है। तो एक तरीके से जब ये फेफड़ा काम नहीं कर रहा, उस पीरियड के लिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए फेफड़े का काम एक आर्टिफिशियल मशीन करती है, जिसे हम ऑक्सीजनेटर कहते हैं। जी, इससे लाइफ प्रोलॉन्ग होती है? जी हाँ, अगर कुछ रिवर्सिबल कॉज है, जैसे आपको निमोनिया है या कुछ ऐसे और बीमारियां, या ड्राउनिंग में जैसे पानी इकट्ठा हो गया है और आपका फेफड़ा टेम्पररी काम नहीं कर रहा है, और अगर आप पेशेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसकी डेथ बहुत शॉर्ट पीरियड में हो सकती है। तो आप उसको जब मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन पे रखते हैं और लंग को रेस्ट देते हैं और लंग का फिर डेफिनेटिव इलाज करते हैं, तो लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं, आप क्योर भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें टोटल क्योर हो जाता है। आमतौर पर कितने समय के लिए रखा जाता है? एक्मो जनरली 4-5 दिन, हफ्ता आराम से रखा जाता है पेशेंट्स को। कई बार ये प्रोलॉन्ग भी हो जाता है, लेकिन ये एक्मो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 2 घंटे के लिए रखा और उतार लिया जाए। जी डॉक्टर यादव, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से एक्मो काम करता है। हम दर्शकों को ये बता दें कि चूंकि ये सब कुछ जो होता है एक स्टेराइल वातावरण में होता है और इसे हम खोल नहीं सकते, लेकिन हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि कैसे होता है। देखिए, इसमें शरीर से ब्लड निकाला जाता है, और ये ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसको ये नीले पोर्ट से ब्लड को डाला जाता है और नीचे से ऑक्सीजन डाली जाती है, और ब्लड ऊपर से जब नीचे जा रहा होता है तो ये काउंटर करंट प्रिंसिपल से खून नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऑक्सीजन क्योंकि गैस है वो नीचे से ऊपर जाएगी। उस पीरियड में ये गैस एक्सचेंज होता रहता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये लाल पोर्ट से बाहर आता है, और इससे ब्लड को हम बाहर लेके एक मशीन के द्वारा शरीर में वापस डालते हैं। तो ये एक तरीके से आपका आर्टिफिशियल फेफड़ा है और कुछ नहीं है। ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये एक रिजर्वायर है। ये रिजर्वायर, अगर आप शरीर में से ब्लड निकाल रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए जिससे कि ये ब्लड को यहाँ पंप किया जाए। तो ये रिजर्वायर में से इसमें सिर्फ ब्लड को स्टोर किया जाता है, और इसमें फ़िल्टर भी लगे होते हैं, जिनमें कि अगर कोई आर्टिफिशियल पार्टिकल या एयर या कोई ऐसी चीज़ आ गई है तो उसको हम फिल्टर कर सकें, नहीं तो वो शरीर में नुकसान कर सकता है। कि ये जो आपने कहा कि कार्डियो पल्मोनरी डिवाइस पे रखना होता है, अगर हार्ट लंग दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। इस स्थिति में अगर उनको एक्मो पर रखा गया है तो क्या माना जाए कि हार्ट उनका अभी ठीक है, और जो कंडीशन है उसको रिवर्सिबल है, उनकी लंग्स की कंडीशन है, उनको ट्रीटमेंट पे रखा गया होगा? बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा कि अगर सिर्फ एक्मो पे हैं तो इसका मतलब हार्ट की कंडीशन भले ही नॉर्मल ना हो, लेकिन इतनी अच्छी ज़रूर है कि वो हार्ट एक सफिशिएंट ब्लड प्रेशर जनरेट कर सकता है, जिससे कि ब्लड को हम इस मशीन से सर्कुलेट कर सकें। जी, तो एक्मो के बारे में डॉक्टर यादव ने हमें बताया कि किस तरह से ये शरीर के बाहर जो है वो खून को शुद्ध करता है और दोबारा इसको पंप किया जाता है शरीर में, और इस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को इस तकनीक के जरिए रखा गया है। रत्ना शुक्लानंद, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक है और जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको आगे भी पहुंचाएंगे।